नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब तक हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, कैसे उसका सम ऑफ रूट होता है, कैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। उसके बाद हमने अगली वीडियो में कुछ सवाल किए जो इस बार के मेंस में आए। तो अभी इस वाली वीडियो में भी हम मेंस के सवाल करने वाले हैं। आप देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए, क्या क्या उनके अच्छे तरीके हो सकते हैं, उन सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो जो मैंने बच्चों के साथ रिकॉर्ड किया है। आप इंजॉय करिए। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। और मेरे अनअकैडमी पे बहुत सारे नए नए कोर्सेज आए हुए हैं, आप उन्हें देखो। LCM, SCF, मेंसुरेशन, 2D, कई सारे कोर्स आए हुए हैं। मेरी यूजर जो आईडी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, वो एकदम लेसन फ्री है और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इंजॉय करिए। पता ये इतने चालू हैं जिन्होंने सवाल पूछा है कि इन्हें मालूम था कि अल्फ़ा बीटा, जैसे अल्फ़ा की घात 4 हमें बताना है, बीटा की घात 4 हमें बताना है। तो पहले तो एक चीज़ अब आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, नोट करनी पड़ेगी। एक चीज़ नोट करके लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। के रूट्स अल्फ़ा बीटा है, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फ़ा बीटा सी बाई ए होता है। तो मैं ये बोल रहा था कि भाई अगर ए से भाग कर दें इसको, तो x² माइनस बी बाई ए लिख दे, माइनस कॉमन लेके, तो हम माइनस बी बाई ए को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा। ये मैंने क्यों बताया आपको? मैंने इसलिए बताया कि कल को अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है तो आप एक इक्वेशन बना सकते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। ये बना सकते हैं आप, बना सकते हैं। कल को किसी ने आपको बोला कि यार एक इक्वेशन है जिसका एक रूट 3 है और दूसरा 5 है, इक्वेशन बताइए, तो आप बोलोगे x² माइनस 5 3 8x 5 3 15 बराबर 0। बना दोगे इक्वेशन। ऐसे मामला यहाँ पे है कि जब भी अगर कोई इक्वेशन बनानी है तो मुझे उसके रूट का सम और प्रोडक्ट पता होना जरूरी है। पंगा ये फंस गया यहाँ पे कि अगर मैं खाली प्रोडक्ट निकाल दूं तो बात नहीं बनेगी, जबकि प्रोडक्ट आसानी से निकल सकता था। जो आप बोल रही हैं ना, आप ये कह रही हैं कि भाई स्क्वायर करके घटा दें तो वहां से अल्फा बीटा आसानी से आ जाएगा। हाँ वो तो है, मतलब जैसे अगर ये अलग अलग होता, जैसे ये अलग अलग है, अगर ये अलग अलग होता तो इतना आसान था कि स्क्वायर करके घटाते, वहां से अल्फा बीटा आ जाता, उसकी घात 4 कर देते और उत्तर मिल जाता। लेकिन मुसीबत क्या है कि ये सब में सेम है, कोई फायदा ही नहीं है। हमें तो चाहिए अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 चाहिए हमें। अब भाई देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल फंस रहा है सवाल कि अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसकी आप ये वैल्यू ही देख के आप समझ रहे हैं कि ये सवाल छोड़ने में ही भलाई है पेपर में। अब हो रहे हैं सारे सवाल हो जाते हैं। कोई हमें अभी सलमान खान की शादी तो है नहीं कि होगी नहीं, होगा ही। स्क्वायर करके ही जोड़ें, क्या करें बताओ? स्क्वायर करके हैं, जैसे अब अल्फा की घात 4 है और हमें प्लस बीटा की घात 4 निकालना है, तो मैं क्या सकता हूँ यार, इसको लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं? माइनस बीटा स्क्वायर करें, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि अगर इसको ये करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2 ठीक है। अगर हमने 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जोड़ दिया और इतना घटा दिया, और ये क्या, इसका फ़ायदा पता है क्या है कि जब इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमें ये चीज़ मिल रही है, तो इससे हमें थोड़ा आसान हो जाएगी बात। नहीं तो प्लस करेंगे तो पहले प्लस वाला निकालेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर मैं इन दोनों को अगर मैं गुणा करूं तो ये कितना होगा, 16 √5
का स्क्वायर होगा 8 दूनी 16 प्लस, आप बताओ अगर इसका स्क्वायर करके हम घटा दें, इसका स्क्वायर करके हम घटाएं तो क्या मिलेगा भाई? स्क्वायर करके घटाने पे 4 अल्फा बीटा बराबर 8 8 2 दूनी 4 पंजे 20 44, यानी अल्फा बीटा मिल गया 11। तो 11 ग्यारहम 121 दूनी 222 242। पता आप देखो थोड़ा देखते हैं कि इसका लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा और ये 2, तो 2 किस में आ रहा है? लास्ट में ए में आ रहा है। तो अब आगे नहीं जाएंगे, फिर अब आगे नहीं जाएंगे और डायरेक्ट यहीं से कर देंगे। बोलो ये बात आई समझ नहीं आई? इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया भाई साहब ने। इन्होंने क्या कहा कि हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बनाते हैं। समझ रहे? मैं दोबारा बताता हूँ, आप एक बार कॉपी करो, एक बार कॉपी करो, दोबारा बताता हूँ। हाँ एक बार दोबारा उधर से बताऊंगा, ठीक है, क्यों हमने ऐसा किया। मैं एक बार दोबारा इधर से बता रहा हूँ भाई की फरमाइश पे। सवाल ये था कि अल्फा प्लस बीटा 8 दे रखा था, अल्फा माइनस बीटा √5 दे रखा था, और हमसे कह रहा था कि भाई उस समीकरण को निकालो जिसके रूट अल्फा की घात 4 बीटा की घात 4 है। तो हमने कहा कि हमें सम ऑफ रूट की ज़रूरत है, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट की ज़रूरत है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट सारे ऑप्शन में सेम है। अगर मैं निकाल भी लूँगा तो भी ऑप्शन से सवाल नहीं कर सकता मैं। मुझे ये भी तो बताना है आपको कि जल्दी कैसे करना है, खाली उत्तर निकालने से तो बात बनेगी नहीं। तो फिर हमने कहा कि फिर हमें सम ऑफ रूट निकालना है। अब सम ऑफ रूट निकालना आसान नहीं था, ये था कि भाई अल्फा की घात 4 है और बीटा की घात 4 है। तो अल्फा की घात 4 और बीटा की घात 4 को हमने क्या लिख दिया? मैं यहाँ पे लिख रहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। उससे क्या होता है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर करके घटाने पे निकलता है, जोड़ने पे निकलता। इन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कर लेते हैं ताकि इन दोनों की मल्टीप्लाई से ये चीज़ निकल आएगी, स्क्वायर करना नहीं पड़ेगा। भाई ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने 2 अल्फा स्क्वायर बीटा उसके लिए जोड़ दिया, उतना घटा दिया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 √5 आएगा। और एक चीज़ हमने और की कि स्क्वायर करके जब हमने घटाया इसमें से तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कट गया और बचा कितना? 4 अल्फा बीटा, और 8 8 64 माइनस 20 44 11 आ गया। तो अल्फा बीटा आ गया 11। 11 का स्क्वायर करता हूँ 121, 2 से गुणा करता हूँ 242, और यहाँ पे आएगी लास्ट में 0, यहाँ पे 2। तो मैं ये समझ गया कि जो सम ऑफ रूट है उसके लास्ट में 2 आएगा, और 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा था। अगर नहीं आता तो इसको सॉल्व कर लेते, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी। तो आप समझे ना कि किस तरीके से सवालों को करना है। आगे बढ़ें। एक ही पेपर के सवाल कर रहे हैं, 3 कर चुके हैं, 2 और बचे हैं अभी। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं? हाँ, तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो पतली गली से चुपचाप निकल जाएं बिना डिस्टर्ब किए हुए। एक तरफ तो आपको नंबर चाहिए 190 प्लस 195 प्लस, सेलेक्ट होना है। आप डिसाइड कर लीजिए ना कि आप टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़िए, नहीं तो टाइम पास के लिए तो तमाम जगह हैं। क्या कह रहे हैं? वो अलग चीज़ है, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ कि जब तक पूरा कंटेंट पढ़ेंगे नहीं तो मतलब क्या रहेगा उस चीज़ का। वो तो हमारा नेचर है हंसी मजाक का, वो तो हम करते रहेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये हम पहले बता देते हैं। आजकल तो जब आप आएंगे यहाँ इंक्वायरी लेने तो आपको पहले बता दिया जाएगा कि जो बंदा यहाँ पढ़ाता है वो बहुत हंसी मजाक करता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बैठिए, नहीं तो मत बैठिए। हैं? लिखवाया गया पंपलेट पे, जो ब्रोशर आपको दिया जाता है उसमें लिखा गया है कि आपका क्लास में एंटरटेन किया जाएगा, आपका क्लास में बिताया गया वक्त आपके दिन का सबसे अच्छा वक्त होगा। लिखा है हमने, लिख के दे रहे हैं हम पहले, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे सब नहीं होते गुस्सा, हमसे कोई गुस्सा नहीं होता, आप यकीन मानिए ना। हमने जीवन में किसी को हर्ट किया, बस ये कि हल्का फुल्का अपना कुछ भी बोल देते जो मन में आता है। पहली बार नहीं बंदा कह देता यार आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ जेन्युइन पर्सन, जो दिल में है डायरेक्ट। अगर डालडा की पूड़ी खाई तो बता देंगे यार डकार आ रही है, आज डालडा की पूड़ी खाएगी। ये नहीं क्या एटीट्यूड है, क्लियर रहती है बात, ताकि सामने वाले नींबू पानी ऑफर कर सके। आप अगला सवाल लिखिए। उधर वाले हॉल वाले बच्चे मुझे सवाल भेज रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये वाला कराइए, ये वाला कराइए। शांत होके बैठे रहो, सब कराएंगे, ठीक है। अल्फा एंड बीटा
are the root of the equation x square minus x minus 1 बराबर 0, x square minus x minus 1 बराबर 0. What is the value of अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8? यदि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा की घात 8 प्लस बीटा की घात 8 बताओ. मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा था. ये 21 तारीख वाला पेपर है. आपने देखा होगा जितने भी दोस्त आपके होंगे जो 21 तारीख को देने गए थे वो कैंसिल हो गया पेपर, बाद में 9 को हुआ है. सारे के सारे यही कह रहे हैं 21 तारीख वाला मेरा इतना अच्छा हुआ था, वो बहुत सरल पेपर था. जबकि बिल्कुल सरल नहीं है, लेकिन बच्चों को ना अपने आप को संतुष्टि देने के लिए वो सरल था, इसलिए कठिन पड़ गया इसलिए नंबर नहीं है. ऐसे बच्चा खाली अपने आप को सेटिस्फाई करता रहता है. यही मुखर्जी नगर में हो रहा है. तो आप ऐसे मत बनो, ठीक है. तो बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है? माइनस? अरे नहीं, बहुत फास्ट कर दिया आपने. इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर. यार इसके ऑप्शन तो पता नहीं बड़े बड़े से ऐसे 40 42 45 ऐसे. मैं वही कह रहा हूँ, आपका 3 और 1 आ कैसे रहा है? इसके ऑप्शन है 47 54 59 68. बताओ 47 आ रहा है. 1 माइनस 1 3. बिल्कुल शर्म नहीं है, उतार के रख दी है, चूड़ियां पहन लो. किसका आ रहा था 47? इतने बच्चों का. यही थी इक्वेशन. अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 1. अल्फा बीटा -1. चाहिए हमें अल्फा की घात 8 प्लस बीटा की घात 8. स्क्वायर करते चलते हैं. इसका स्क्वायर करेंगे 2 अल्फा बीटा. ये भी नहीं पता लग रहा था कि स्क्वायर करने पे आएगा 8. ये लग रहा था इसका अंडर रूट लोगे तब 8 मिलेगा. स्क्वायर करना पड़ेगा. ये कितना होगा भाई? -2. तो उधर जाके कितना हो जाएगा? 3 लिख दो. 3 लिख दो क्योंकि यहाँ भी -1 है ना, तो अल्फा बीटा सी बाई ये होता है -1 होगा. और वापस स्क्वायर करते हैं. अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 9. अब ये तो +1 हो जाएगा, तो अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 बराबर 7 आ जाए. वापस स्क्वायर कर दें. बहुत दुख की बात है यार, पता नहीं क्यों गड़बड़. ये कितना हो जाएगा? 1 2 अल्फा की घात 8 प्लस बीटा की घात 8 47. 47 क्या होता है? वेट, देखो इन्हें पता है. ए रूट ऑफ इक्वेशन a root of equation ax square plus bx plus c बराबर 0. ब्रैकेट में लिखना है where a, b and c are rational numbers. देखो मैंने भी एक बात कही थी कि नहीं कही थी आपको? क्यों कही थी पता? वो इसीलिए कही थी कि जब तक ये बात नहीं बताई जाएगी, मैंने आपको एक चीज़ नोट कराई थी कि अगर एक इरेशनल रूट 3 प्लस रूट 3 है तो दूसरा, लेकिन कब तक? जब तक ABC रेशनल है. क्योंकि अगर B की जगह ही रूट 3 है, A की जगह ही रूट 3 है, तब तो वो आपस में कटपट के कुछ और बना देंगे. तो ये बात देगा सवाल में, जैसे कि इस सवाल में यूज आया इस बात का. आपने अभी तक ये लिखा कि ABC, हाँ, ए रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर ABC आर रेशनल नंबर्स इज 5 प्लस 3 रूट 3. 5 प्लस 3 रूट 3. तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा रूट 5 माइनस रूट 3 हुआ. लेकिन कब तक कह सकते हैं? जब इसने ब्रैकेट में ये बात दे रखी है, नहीं तो नहीं कह पाते. इसी चीज को हिंदी में लिख लो.
समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां ABC परमेय संख्याएं हैं का एक मूल 5 प्लस 3 रूट 3 है, का एक मूल 5 प्लस 3 रूट 3 है। आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे a प्लस बी प्लस a एक्स स्क्वायर 0। खुद ही अभी ये बता रहे थे कि भाई एक रूट अगर 5 प्लस 3 रूट 3 है तो दूसरा 5 माइनस 3 रूट होगा, तो हम अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाल लें? पहली बात तो हम डायरेक्ट यही देख लें कि अगर मैं इक्वेशन बनाऊं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0 बना सकते हैं नहीं, और इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x, कितने पापड़ बेल लेते इतने छोटे सवाल के लिए, -2, ठीक है। और फिर यहाँ से कंपैरिजन करके ABC निकाल सकते हैं, तो उत्तर आ जाएगा -1/105/11। अब मुझे लगता है आपका भी दिमाग काम नहीं कर रहा और मेरा भी नहीं काम कर रहा है, और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ते रहे तो मैं 8 भी बजा दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, उसके बाद हम इसी में क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे जोड़ के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए।